जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ज़ाओ फैन और तियानयिन टेम्पल का मॉन्क शी ताओ के साथ थ्री फॉक्स डेमन को मारने के लिए जंगल में गया था और वहाँ का फॉग ऑरा बहुत डेंस था। वहाँ हर तरफ बहुत मोटा कोहरा था कि 1 मीटर दूर खड़ा इंसान तुम्हें नजर न आए। और तभी ज़ाओ फैन के सामने से शी ताओ गायब हो जाता है। ज़ाओ फैन घबरा जाता है और आसपास शी ताओ को खोजने लगता है, लेकिन जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वो शील्ड क्रिएट करके कोहरे को हटाता है। और तभी ज़ाओ फैन के कंधे पर पीछे से कोई हाथ रखता है, जिसे ज़ाओ फैन डर कर धक्का दे देता है, लेकिन ये शी ताओ ही था। वो उसे माफी मांगता है और पूछता है कि आखिर कहाँ गायब हो गए थे, जिस पर वो कहता है कि यहाँ एक डेमन है जो मेरे द्वारा मारा गया है। ये फॉरेस्ट सच में काफी वियर्ड है, इसलिए हमें केयरफुल होने की जरूरत है। ज़ाओ फैन उसके हियरलूम वेपन को देखता है जो काफी खास लग रहा था। शी ताओ बताता है कि यह वज्र सेट का ओरिजिन का वेपन है और इसका शेप भी वज्र के जैसा ही था। इसके हेirloom वेपन को डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल कहते हैं, जिसकी फ्लैगशिप टेक्निक अर्थ और वुड के एसेंस को एब्जॉर्ब करना है। और वो अब जोर जोर से इसको धरती पर पीट कर इसका कमाल ज़ाओ फैन को दिखाने लगता है, लेकिन वहाँ इससे कुछ नहीं होता और शी ताओ का पोपट बन जाता है। ये सब ऐसा कर ही रहे थे कि तभी इन्हें एक लड़की की सुंदर और मीठी आवाज जो एक गाना गा रही थी वो सुनाई देती है। और ये दोनों इस मीठी आवाज के पीछे जाने लगते हैं और वहाँ उन्हें इंसानी रूप में बहुत सुंदर थ्री फॉक्स डेमन दिखती हैं। थ्री फॉक्स डेमन उदास लग रही थी और वो 3000 साल पुराने विश फुलफिलमेंट वेल के पास बैठी थी, लेकिन उसकी विश पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो दुखी है। शी ताओ उसे कहता है कि तुम थ्री फॉक्स डेमन हो और हम तुम्हें मारने आए हैं। वो तुरंत ज़ाओ फैन को सावधान करके उस पर हमला कर देता है, लेकिन थ्री फॉक्स डेमन टेलीपोर्ट होने की शक्ति रखती है और वो वहाँ से गायब होकर दूसरी तीसरी जगह पर जाने लगती है और ये दोनों मिलकर भी उसे नहीं मार पा रहे हैं। शी ताओ कहता है कि तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे डेमन्स की वजह से हमारे शहर खराब हो रहे हैं, जैसे कि ज़ियाओची सिटी तबाह हो गया है। वो कहता है कि लगता है कि तुम मेरे भाई के लिए आए हो। वो फिर उन पर अटैक करती है और शी ताओ शील्ड क्रिएट करके उससे बचता है और फिर वो ज़ाओ फैन के पास जाकर उसे अपनी चार्म से हिप्नोटाइज करके उसे वेल के पास ले जाने लगती है और उसमें देखने को कहती है, क्योंकि जो भी उस वेल में देखता है उसको अपना लवर दिख जाता है। ज़ाओ फैन हिप्नोटाइज होने की वजह से वेल की तरफ जाने लगता है और शी ताओ डेमन के पीछे भागने लगता है। ज़ाओ फैन वेल में देखता है कि तभी वहाँ बाइयू आकर ज़ाओ फैन को जगा देती है और उसको वेल में देखने को ना कहती है और शी ताओ वहाँ बहुत बड़ी शॉक वेव जनरेट करता है, जिससे डेमन पीछे धकेल दी जाती है। बाइयू को भी इस शॉक वेव से झटका लगा है। शी ताओ बाइयू को देखकर समझ जाता है कि ये डेमन एक वुमन है और ये जरूर डेमन की मदद करने आई होगी, इसलिए वो बाइयू पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ज़ाओ फैन बीच में आकर उसे रोक देता है। डेमन ज़ाओ फैन से पूछती है कि आखिर तुमने वेल में क्या देखा, जिस पर वो कहता है कि इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कहती है कि ये फैक्ट है और क्या कुछ ऐसा है जो अब किया जा सकता है। डेस्टिनी तो भगवान डिसाइड करते हैं, इंसान नहीं। सो जो तुम्हें उस वेल में दिखा है वो ही तुम्हारी किस्मत में लिखा है। उस पर तभी एक लड़का और एक लड़की हमला कर देता है और उसे दूर गिरा देते हैं और कहते हैं कि तुम शैतान का आज मृत्यु का दिन है। ये फेंगजियान वैली से सीनियर ली जुन और यान होंग है। शी ताओ डेमन पर हमला करने चला जाता है, लेकिन डेमन फिर से टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भागने लगती है और वो दोनों फेंगजियान वैली के लोग उस डेमन का पीछा करने के लिए जाते हैं और इन्हें यहीं रुकने को कहते हैं, लेकिन ये तीनों भी उनके पीछे जाने लगते हैं। फेंगजियान वैली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डेमन फॉक्स कहाँ छुपी है, लेकिन तभी डेमन फॉक्स उन पर हमला करती है और उनका ध्यान अपनी तरफ खींचकर फिर से भागने लगती है। अब इनमें फाइट होने लगती है और हमें पता चलता है कि डेमन फॉक्स ने फेंगजियान वैली के अंदर से मिस्टीरियस फायर सेक्रेट आर्टिफैक्ट चुरा लिया है, इसलिए ये दोनों इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भागते भागते डेमन फॉक्स एक छोटी सी गुफा में पहुंच जाती है और अब ये दोनों भी इस गुफा में नीचे उतरते हैं और नीचे गुफा में डेमन फॉक्स का घर था, यानी अब ये दुश्मन के इलाके में आ गए हैं। डेमन फॉक्स कहती है कि तुम यहाँ तक आ ही गए, अब ये ब्लैक केव तुम्हारा मकबरा बनेगी। और तभी फिर एक ड्रैगन आकर उन पर हमला कर देता है। वही ज़ाओ फैन वगैरह भी केव तक पहुंच जाते हैं,
लेकिन जाओ फैन बाईयू को उसका पीछा ना करने को कहता है, जिस पर बाईयू कहती है कि बल्कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। उनमें ऐसे ही बहस होने लगती है कि तभी शीतो कहता है कि जितने ज्यादा लोग डेमन को मारने के लिए होंगे उतना सही है, इसलिए इस लड़की को भी ले लो। इसलिए अब ये तीनों ही गुफा में कूद जाते हैं। गुफा में फेंगसियान वैली के लोग उस ड्रैगन से लड़ रहे हैं और अब ये तीनों भी आकर ड्रैगन पर टूट पड़ते हैं और एक अच्छा फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है। बाइयो की भी हमें ताकत फिर यहाँ से पता चलती है कि वो भी काफी ताकतवर है। वो इससे लड़ ही रहे थे कि तभी वहाँ एक और राक्षस जिसके बड़े बड़े टेंटिकल्स हैं वो आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। ज़ाओफैन अपने वेपन से बचने की कोशिश करता है और एक टेंटिकल को अपना वेपन घुसाकर मार भी देता है। बाइयो उसके हेड पर वार करती है और ज़ाओफैन बाकी टेंटिकल्स को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन एक टेंटिकल उसे पकड़ ही लेता है और उसे अपने साथ और गहराइयों में नीचे ले जाता है। उसे उल्टा लटका दिया है और उसको वो राक्षस खाने ही वाला होता है कि तभी ज़ाओफैन मंत्र पढ़ता है और उसकी चंगुल से छूटकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन फिर भी वो रिकॉइल होकर खुद ही नीचे गिर पड़ता है और वो लवा में गिरने ही वाला होता है कि तभी वो शील्ड एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो लावा के ऊपर तैरता हुआ किनारे पर आ जाता है और किनारे पर उसे सिक्स टेल डेमन फॉक्स दिखता है। डेमन फॉक्स से पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम ही वो हो जो मुझे मारने आए हो? तुम्हारे अंदर से काफी स्ट्रांग आ रहा है। देखते हैं कि तुम ऐसा कर पाते हो या नहीं। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।